आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के बाजार में जो हलचल देखने को मिली है, उसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कई लोग जो लंबे समय से सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, अब बाजार की चाल को काफी ध्यान से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई खबरों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कीमती धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आजकल सोने और चांदी के भाव चर्चा का बड़ा विषय बने हुए दो भाई हैं। जब भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक या राजनीतिक घटनाएं होती हैं, तो उनका सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है। सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब दुनिया में कहीं भी तनाव या अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो निवेशक अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक कुछ आर्थिक संकेतकों के कारण बाजार में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। हाल के दिनों में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। कुछ समय पहले तक सोने और चांदी के दाम लगातार ऊपर की ओर जा रहे थे। कई निवेशकों को लग रहा था कि यह तेजी अभी लंबे समय तक जारी रह सकती है, लेकिन अचानक बाजार में कुछ बदलाव देखने को मिले, जिसकी वजह से कीमतों में थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी। इस उतार चढ़ाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो वहां डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने सोने पर दबाव बनाया है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि सोना वैश्विक बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पर सोना अपेक्षाकृत महंगा महसूस होने लगता है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशकों को निश्चित आय वाले निवेश साधनों में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में कई बार निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड जैसे विकल्पों की तरफ भी जा सकते हैं। इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। जब महंगाई बढ़ने का डर होता है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती करने से बचते हैं। ब्याज दरें ऊंची रहने से सोने के दाम पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि बाजार के कई अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि हाल की गिरावट को बहुत ज्यादा नकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि तेजी वाले बाजार में भी बीच बीच में ऐसे करेक्शन आते रहते हैं, प्रक्रिया होती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जब भी किसी बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट की खबर आती है, तो बाजार बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि संभावित जोखिम का बड़ा हिस्सा पहले ही कीमतों में शामिल हो जाता है। बाद में जब बाजार अन्य आर्थिक संकेतकों को देखने लगता है, तो कीमतों में थोड़ी स्थिरता या गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ इसे हेल्दी करेक्शन मानते हैं। उनके अनुसार सोना अभी भी लंबी अवधि के लिए मजबूत स्थिति में बना हुआ है। बाजार में भले ही कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव हो, लेकिन लंबे समय में सोना अपनी अहमियत बनाए रख सकता है। निवेशकों के व्यवहार का भी बाजार पर बड़ा असर होता है। जब अचानक बाजार में तेजी आती है, तो कई निवेशक मुनाफा बुक करने के लिए अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। जब एक साथ कई लोग मुनाफा निकालते हैं, तो कीमतों में गिरावट दिखाई देने लगती है। कभी कभी बाजार में पैनिक सेलिंग भी देखने को मिलती है, यानी कुछ लोग अचानक खबरों के आधार पर घबराकर अपने निवेश को बेच देते हैं। इससे भी कीमतों पर दबाव बन सकता है, लेकिन यह स्थिति आमतौर पर ज्यादा समय तक नहीं रहती। विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि निवेशकों को केवल अफवाहों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाजार में कई बार ऐसी खबरें भी फैलती हैं जो पूरी तरह से सत्यापित नहीं होती। ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, वे आमतौर पर बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लंबे समय में बाजार का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखा जाए, तो सोने ने कई बार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद जैसे फैक्टर इस ट्रेंड को प्रभावित करते रहे हैं। केंद्रीय बैंक भी आजकल अपने रिजर्व में सोना बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। जब बड़े संस्थान सोना खरीदते हैं, तो इससे बाजार में मांग बढ़ती है और कीमतों को समर्थन मिलता है। फिजिकल गोल्ड की मांग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत जैसे देशों में सोना केवल निवेश का साधन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। शादी, विवाह और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग अक्सर बढ़ जाती है। हाल के समय में सप्लाई चेन से जुड़ी कुछ चुनौतियों की भी चर्चा हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट प्रभावित होने के कारण सोने की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इससे कई बार स्थानीय बाजार में प्रीमियम भी बढ़ जाता है। जब किसी देश में फिजिकल गोल्ड की मांग ज्यादा होती है और सप्लाई सीमित होती है, तो बाजार में प्रीमियम देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि स्थानीय बाजार में सोना अंतर्राष्ट्रीय कीमत से थोड़ा ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है।
यह साल पिछले सालों की तुलना में थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि इसमें तेजी और गिरावट दोनों के दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में बार बार रैली और करेक्शन की स्थिति बन सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करें। कई निवेशक रणनीति के तौर पर यह तरीका अपनाते हैं कि जब कीमतों में गिरावट आती है तो धीरे धीरे खरीदारी करते हैं। इसे औसत लागत कम करने की रणनीति भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि निवेश को हमेशा अलग अलग हिस्सों में बांटकर करना चाहिए, यानी पूरा पैसा एक ही समय में निवेश करने के बजाय चरणों में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। चांदी के बाजार की बात करें तो इसमें भी हाल के समय में काफी हलचल देखी गई है। चांदी केवल कीमती धातु ही नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण चांदी की कीमतों पर औद्योगिक मांग का भी प्रभाव पड़ता है। जब वैश्विक स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो चांदी की मांग भी बढ़ सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय में चांदी की कीमतों में भी अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव सोने की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इनकी तरफ से पार्टी के साथ की ताराबराददारी करने के लिए निवेश के दृष्टिकोण से कई लोग सोने और चांदी दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। इससे जोखिम को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।